मामा देख के गुस्सा करते हैं। Hey guys, welcome back to my channel Twins Baby Mom Love. Hope all of you doing well and great. तो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप सबके लिए। तो पहले ही बोल दे रही हूँ लास्ट तक देखना क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें इस वीडियो में हैं। तो हम लोग गए हैं दर्शन करने मंदिर। तो ये मंदिर है चंद्रिका माता का, जो चंद्रिका माता के नाम से फेमस है। तो माताएं तो सभी एक ही हैं, सबका अलग अलग नाम है। तो ये मंदिर जो है वो है प्रतापगढ़ ज़िले में ही गौरबारी और गढ़वारा के पास। तो बहुत ही ज़्यादा नामी और बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर है। यहाँ पे मान्यताएं बहुत पूरी होती हैं। तो हम लोग तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से जा रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ भी अच्छा होता है फिर हम यहाँ पे ज़रूर जाते हैं। तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही यहाँ पे गई थी, मतलब जब मैं बिगनिंग में आई थी यहाँ यूपी नवरात्रि में, तो तभी समय मैं यहाँ पे गई थी। तो अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक मन्नत पूरी करने जा रहे हैं, हमारी मतलब मन्नत पूरी हो चुकी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे रोट, उसके बाद उसको चढ़ाएंगे। तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। तो हम सभी लोग गाड़ी से जा रहे थे। तो यहाँ पे रुके हैं स्वीट लेने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्वीट तो भैया हम लोग लेके निकलना होता है बट भूल जाते हैं, तो वहाँ रास्ते में लेते हैं। तो स्वीट लेने के लिए यहाँ पे भैया रुके हुए हैं, वो जाएंगे स्वीट लेने। उसके बाद यहाँ पे हम सारे बच्चे इतना बोर हो गए गाड़ी में, सबके सब इतना मस्ती किए, सब अपना खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ है। एक्चुअली बाबू ने जो कपड़ा पहना हुआ था ना, उसके कपड़े पे दूध गिर गया था, जिसकी वजह से उसको कपड़ा उतार देना पड़ा और उसको ऐसे डाल दिया तो वो सूख गया थोड़ी देर में। और बेचारा तब तक इस तरीके से अपना घूम रहा था गाड़ी में। और तीनों बच्चों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं, सानू ने, बाबू ने और अथर्व ने, तीनों ने सेम कपड़े पहने हुए हैं। ये कपड़े इनके मामा लेके आए थे, तो इसलिए सब ने सेम पहना हुआ है। ये बेचारा बहुत चिंतित है। चिंता यहाँ सानू मैडम ऐसे मस्ती कर रही थी जब गाड़ी रुकी हुई थी, ऐसे लेट गई थी। आजकल सानू इसी वे में सोती है, इसी पोजीशन में डेली। सानू को गाड़ी पे बैठना बहुत पसंद है। अगर बाहर भी किसी की भी गाड़ी खड़ी रहती है ना, वो जाके बैठ जाती है सबसे पहले। और हमको कहीं जाना होता है तब भी वो सबसे पहले जाके बैठ जाती है। बहुत हैप्पी होती है वो गाड़ी में। तो जब भैया मिठाई लेके आए तो भल्लाल जी जो हैं हमारे, वैसे इसका नाम अथर्व है बट हम प्यार से उसको भल्लाल कहते हैं, तो इसीलिए मेरे मुंह से हमेशा आपको भल्लाल ही सुनने को मिलेगा। तो ये अपना कैंडी जो लेके आए थे वो लेके पीछे बैठ गए। अब यहाँ पे ये आराम से खाएंगे। उसको कोई बिल्कुल नहीं पसंद है कि उसकी मम्मी के पास कोई भी और बैठे, तो यहाँ पे अपना बैठा रहता है। ये सानू है, इनको विंडो सीट पसंद है। और मैं एक तकिया हमेशा लेके जाती हूँ, जब से बच्चे मतलब साथ में रहने लगे हैं ऐसे, हमेशा एक तकिया ली रहती हूँ कि अगर कोई भी एक पर्सन सोता है, एक बच्चा, तो उसको तकिए पे सुला देने का और सेकंड को मैं गोदी में लेटा लेती हूँ। तो आ गया है प्रतापगढ़। अब आप लोग थोड़ा प्रतापगढ़ के भी दर्शन कर लीजिए।
तो दोस्तों हम मंदिर पहुंच चुके हैं। ये मंदिर का है गेट। मैं प्रॉपरली ले नहीं पाई क्योंकि बहुत धूप भी थी और प्लस पेड़ की छाया से मंदिर का गेट थोड़ा सा ढक गया है। 2 गेट है, एंट्री गेट है और एग्जिट गेट है। और ये मंदिर इतने बड़े जगह में है, मतलब मंदिर तो छोटा ही है जितना होता है, बट इसमें जो मेला लगता है, जो लोग आते हैं इतनी दूर दूर से आते हैं और बहुत बड़े में मेला लगता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि आप कितने दूर की रिकॉर्डिंग लोगों, कितनी जगह की, बहुत बड़े में है ये मंदिर। और यहाँ पे ऐसा होता है ना कि कुछ कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो यहाँ का यही है कि आपको कुछ भी चाहिए, सुई से लेकर के तलवार तक हर चीज़ यहाँ पे मिलती है, सब कुछ। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमको रोट बना के चढ़ाना है। रोट मतलब हलवा पूड़ी बना करके देवी जी को चढ़ाना है। उसके बाद हम यहीं पे खाएंगे। भैया, भाभी, मम्मी, अभी इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया हुआ है। मैंने तो 1 लड्डू खाया हुआ था और किसी ने कुछ भी नहीं खाया हुआ है, तो सब अपना यहीं पे खाएंगे भी दर्शन करने के बाद। तो ये जगह हम लोगों को सही लगी रुकने के लिए क्योंकि एकदम खाली थी और हमारे पास बच्चे भी ज़्यादा थे, तो हमने सोचा यहीं रुकते हैं खाना वाना बनाने के लिए जो भी बनाना है। और यहीं अपना बिछा बिछा के सब लोग बैठे हैं। और मेरा काम जो है वो सेट हो गया था, 2 बच्चों को लेकर के बैठना। ये लोग पूरे टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़े हैं कि मैं कुछ भी करूं। कुछ भी करने के लिए उठूँ ना तो ये लोग एकदम से कब्जा कर लेते थे कि नहीं मम्मा मैं ही बैठूंगा, मैं लेटा रहूँगा, ऐसा। तो यहाँ पे सारा सामान निकल चुका है और यहाँ मैं आपसे मिलाऊंगी अपनी मौसी को। तो एक्चुअली हम जब भी चंडीगढ़ जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही करते हैं कि हम अपनी मौसी को वहाँ पे लेके जाएं, क्योंकि मौसी को चंडीगढ़ के बारे में बहुत पता है। उनका घर गढ़वारा है और वहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हम मौसी को लेके ही जाते हैं चंडीगढ़। तो ये है मेरी मम्मी और ये है मेरी मौसी। दोनों का फेस बहुत सेम है, आप मैच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। आओ आओ फोटो खींचे। सानू देखो, आगे देखो, आगे देखो बेबी, ये देखो, ये देखो, देखो कैमरा। सृजय क्या खा रहे हो? कैंडी। कैंडी। और तुम क्या कर रहे हो श्री? हमको कुछ नहीं बोलना, हमको किसी से भी बात नहीं करना है। बाबू आएगा तुमको बंदर उठा ले जाएगा, तब मत बोलना। बलून दिखाने की बच्चों की मस्ती स्टार्ट। सभी लोगों ने बलून लिया, 1 भी मिनट नहीं के लिए सभी के सभी अपना इधर से उधर, उसकी पूंछ कहीं, उसकी टांग कहीं निकाल उकाल के फेंकना स्टार्ट कर दिए। यहाँ भाभी आटा गूंथ रही हैं एंड मम्मी सब्जी काट रही हैं। तो बच्चे थोड़ा सा बहले हुए थे, मतलब आराम से लेटे वेटे टाइप के थे, कुछ भी परेशान नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा ला मैं थोड़ा सब्जी धुल देती हूँ। तो इसको धुल करके पेपर रैप करके रख दिया क्योंकि यहाँ पे कच्चा था, मतलब धूल भी उड़ रही थी, जिसकी वजह से सब्जी साफ़ रहे, इसीलिए। तब भी भाभी ने लास्ट में उसको बिना पानी डाले पानी से धुल के दोबारा तभी उसको चौंका। उन्होंने बोला कि क्या पता मिट्टी विट्टी घुस जाएगी, फिर पूरा सब्जी का मज़ा ख़राब हो जाएगा, इसलिए जो है इसको पेपर से ढक दिया था। तब भी भाभी ने पानी डाला है। यहाँ पे भाभी रोट की पूड़ियाँ काट रही हैं, मतलब छान रही हैं, जो रोट में चढ़ेगी देवी माता को 7 जोड़ी, वो पूड़ियाँ हैं। तो ये पूड़ियाँ छोटी होती हैं और वाइट ही होती है, ज़्यादा रेड नहीं की जाती। तो सबसे पहले इन पूड़ियों को छान करके जो इन पे हलवा लगाना है वो सेट अपना बिठा के रख लेंगी। उसके बाद सब्जी छौंक करके हम लोग चले जाएंगे। और इसके बाद सबसे पहले मौसी जाएंगी दर्शन करने, मौसी दर्शन करके आ जाएंगी। उसके बाद हम सभी जाएंगे, फिर मौसी यहाँ पे रहेंगी और वो सब्जी देखती रहेंगी, सब्जी हो जाएगी, फिर हम लोग आएंगे, तब पूड़ी बाद में छनेगी और फिर वही सब लोग खाना खाने बैठ जाएंगे।
कहीं भी बाहर जाओ ना तो बच्चे इस तरीके से चिपक जाते हैं गोंद की तरह, जैसे लगता है कि अब वो वहाँ खेलेंगे ही नहीं। और सानू का तो स्पेशली यही है, कहीं भी जाओ ना तो वो लटक जाती है। तो इसलिए ये लोग बिल्कुल काम नहीं करने दे रहे थे। एक ऊपर चढ़ा हुआ है, एक गोदी में लेटी हुई है। फुल टाइम ये लोग ऐसे ही रह रहे थे, उतर ही नहीं रहे थे, खेल भी नहीं रहे थे, कुछ नहीं करना था इनको। हम सभी लोग जा रहे हैं दर्शन करने, क्योंकि मौसी दर्शन करके आ चुकी हैं और सब्जी हो चुकी है, आपने देखा डाल चुकी है कढ़ाई में। अब हम सभी यहाँ से जाएंगे दर्शन करने के लिए। वैसे मैं आपको मंदिर भी दिखाऊंगी, आपको चंद्रिका माता का दर्शन भी कराऊंगी। आप लोग घर बैठे ही चंद्रिका माता के दर्शन भी कर लीजिएगा और उनका आशीर्वाद भी पा लीजिएगा। तो ये है मंदिर का प्रवेश द्वार, जहाँ से प्रवेश करते हैं। तो हम लोग यहाँ से मंदिर में जाएंगे। तो मंदिर में जाने के बाद जो डायरेक्ट सबसे सामने वाला मंदिर है वो चंद्रिका माँ का मंदिर है। तो सबसे पहले वहाँ दर्शन करते हैं। उसके बाद कई सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें दो, चलिए अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मेरे लिए शूटिंग करना बहुत हार्ड था, क्योंकि गोद में जो है सानू थी और बाबू का हाथ भी पकड़ा हुआ था, तो कैसे करूँ। फिर जो डलिया दिया हुआ था फूल वाला, उन्होंने उसी में फ़ोन को रखा, इसलिए आपको एक ही साइड का देखने को मिल रहा होगा। तो उसी में किसी तरीके से मैंने रिकॉर्ड किया। यार रिकॉर्डिंग बहुत मुश्किल होती है। तो ये है चंद्रिका माता, यहाँ से आपको थोड़ी सी दिख रही है। इनका जो फेस है और जो ऊपर छत्र है वो सब चांदी का बनाया हुआ है। बहुत दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं, क्योंकि ये बहुत मान्यताएं भी पूरी करती हैं और बहुत ही ज़्यादा लोग मानते भी हैं चंद्रिका माता को। 9 दिन के नवरात्रि में तो यहाँ जगह नहीं होती है पैर रखने की, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये है इनका मंदिर। जो इनका मेन मंदिर है वो थोड़ा बड़ा है। ये जो मंदिर है यहाँ पे कम से कम आराम से 20-30 लोग आराम से खड़े होकर दर्शन कर लेते हैं। और ये बाहर की जगह है, जहाँ पे लोग कपूर, दिया या फिर अगरबत्ती ये जलाते हैं, क्योंकि ये सब अंदर जलाना अलाउ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे जलाते हैं। यहाँ पे चंद्रिका माता की आरती भी लिखी हुई है, तो आरती भी कह के लोग पूजा करते हैं। तो ये है एक मंदिर जो कि है हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पे मतलब स्त्रियाँ नहीं जाती हैं, सब दूर से ही दर्शन करती हैं। और ये भी हनुमान जी का मंदिर है, यहाँ भी स्त्रियाँ नहीं जाती हैं। एंड दिस साइड लोग परिक्रमा करते हैं, फेरे लगाते हैं। और चलिए अभी आपको फेरे लगाऊंगी फिर दिखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे सब लोग पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे सारे पैर छूने के लिए भगवान माता जी का किसी तरीके से सब हम लोग पूजा बाबू कहाँ सिंदूर लगाए? हमको भी देना। हमको दे। देख रही तुम कितनी गंदी लग रही हो रोते हुए, कितनी गंदी लग रही हो। हाँ ले चलो, लेके चलो बाबू इस साइड से, ऐसे चलो चलो बेटा। चलो हम परिक्रमा कर रहे हैं, आओ बेटा आओ बाबू आओ। शिट 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 शिट, गुस्सा ना करो, चलो चलो। हाँ हम परिक्रमा करेंगे, हम मंदिर देखेंगे। ये बिट्टी के ओ इधर परिक्रमा करना है।
चलो बाबू। जय चंडिका माई, जय चंडिका माई, जय जय जय। चलो चलो पैर से। ये कितना रोती हो सानू, तुम कहीं भी जाती हो तो? हाँ, कितना रोती हो? तो हमारा दर्शन हो गया और हम दर्शन करके मंदिर के बाहर आ चुके हैं और अब देखेंगे आगे क्या क्या होता है। तो आपको मैंने पूरा मंदिर दिखाया और माता जी का दर्शन भी कराया। अभी मैं आपको थोड़ी देर में मेला भी दिखाती हूँ, जो यहाँ पे मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो यहाँ आते ही फिर से मैं मेरी ड्यूटी में लग गई। दोनों बच्चे मेरे ऊपर आराम से आके बैठ गए हैं। तो ये है माता जी का प्रसाद। मैं खाने जा रही थी तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। पूड़ी है और हलवा है। तो सबसे पहले आने के बाद हम सबसे पहले इसी प्रसाद को खाते हैं। इसी से जो लोग सुबह से कुछ नहीं खाएं वो अपना व्रत तोड़ते हैं और फिर उसके बाद खाना खाएंगे। तो चलिए आपको एक यूनिक सा चीज़ दिखाती हूँ। जो जब भी हम किसी भी मंदिर में जाएं, अगर हमको रोट चढ़ाना है तो ये है कोहड़ौरी। यूपी वाले बहुत अच्छे से जानते होंगे कोहड़ौरी। ये मेरी मम्मी बिना लिए जाती नहीं है। वो कोहड़ौरी ले जाएंगी, उसको वहाँ पे भिगाएंगी, उसको इस तरीके से मैश करेंगी और उसके बाद इसकी कचौरी बनवाएंगी। इसकी कचौरी सबको बहुत पसंद आती है और हम लोग बहुत ही प्यार से, बहुत ही मन से खाते हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कैसे बनता है। तो चलिए आपको मिलाती हूँ एकदम प्रॉपरली हमारे घर के मोस्ट लविंग एंड केयरिंग पर्सन से, जो है कि मेरी मौसी। तो मौसी मेरी अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट एक टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी और अभी थोड़ा बीमार चल रही हैं, जिसकी वजह से वो बीमारी फेस पे जैसे होता है ना कि दिखती है। अदरवाइज सी सो मच ब्यूटीफुल लेडी। तो अब मैं चल रही हूँ शानू को खाना खिलाने। तो खाना में लिया है मैंने हलवा, जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गो एंड चेक माय चैनल। हलवा की रेसिपी वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूँगी। तो चलिए फिर अब मैं शानू को हलवा खिलाऊंगी। तो अब हम यहाँ पे आ गए हैं, हम दो मन चले। एक्चुअली सबके सब गए हैं, गाड़ी में बैठ गए हैं, पर हमको था मेला घूमना। मेला घूमना से ज़्यादा आप लोगों को घुमाना भी था, दिखाना भी था कि कैसे कैसे क्या मेले लगते हैं यहाँ पे। बट बहुत ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से मैंने पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की। आप लोगों के सामने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग लेके आई हूँ। और यहाँ पे हर वो चीज़ आपको मिल जाएगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, और बहुत ही रिजनेबल एंड बहुत ही जेन्युइन प्राइस में बहुत ही ईजिली आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए मेले का थोड़ा थोड़ा सा सीन आपसे बांटते हैं, मतलब शेयर करते हैं यार। जो वो ये वाइट कलर का दिख रहा है खम्बे जैसा, तो एक्चुअली उसके दूसरे साइड देखेंगे आप एग्जिट गेट भी है। और ये जो खम्बा जैसा दिख रहा है ये है कुआं, रानी का कुआं। तो यहाँ पे पहले पानी पिलाया जाता था फ्री में, बहुत अच्छा, बहुत ही ठंडा मीठा पानी यहाँ पे पिलाते थे। जो भी आता था वो पानी बिना पिए नहीं जाता था। वो मिट्टी का बर्तन देते थे, उसमें पानी पिलाते थे। बहुत ही ज़्यादा सेवा भाव से सब लोग उसमें लगे रहते थे। बट दिस टाइम वो कुआं सूख गया है, तो अब वो पानी का सिलसिला भी बंद हो गया है।
और अब हम लोग चल रहे हैं घर। तो इस समय आते वक्त मैं आगे बैठी हुई थी, पीछे मम्मी और सृजा बैठे हुए थे, और अब जाते समय पीछे मैं, मेरे दोनों बच्चे और सामान, इतने जन हैं। तो बाबू तो खेल रहा है, सानू जो है वो रास्ते में ही सो गई थी, तो वो अभी सो रही है। और फिर अब यहाँ से हम लोग चलते हैं और यहीं पे मैं करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। आगे बैठे हैं 3 जन, मम्मी, मौसी एंड भाभी। फिर आगे बैठे हैं सृजय एंड उनके डैडी मतलब भैया और ड्राइवर भैया, एंड जो अथर्व है वो अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ है। ये देखिए सानू सो रही है। तो चलिए यहीं पे करती हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग। तो बताइएगा ज़रूर कि वीडियो आपको देखने में कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।